Hey guys, अमरजीत सिंह फ्रॉम 4 स्टेप मार्केटिंग, अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेस। गाइज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फेसबुक पे कैसे एक कन्वर्जन कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले समझते हैं कि कन्वर्जन कैंपेन किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारी एक साइट है। सेकेंड, मान लो कि ये हमारा एक वेबसाइट है। मैं चाहता हूँ कि फेसबुक पे एक कैंपेन क्रिएट करूँ और उस पे एक ऐड क्रिएट करूँगा, और मान लो कि उस ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो इस लैंडिंग पेज पे जो है लैंड करेगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद वो इस फॉर्म को फिलअप करे, और फाइनली जो है इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जब इसको क्लिक करेगा तो वो किस पेज पे आ जाएगा, थैंक यू पेज पे आ जाएगा। तो इसको मैं बोलूँगा कि एक कन्वर्जन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जन। असल में क्या है, हमारा जो कैंपेन है वो किस तरह का कैंपेन है, लीड जनरेशन कैंपेन है। मतलब हमारा गोल है कि लीड मिले। लेकिन देखो फेसबुक में जब हम लीड जनरेशन कैंपेन कहते हैं ना, तो फेसबुक समझ लेता है कि विदाउट एनी, जो कि लास्ट वीडियो में एक जो मैं वीडियो इस पे बना चुका हूँ कि बिना लैंडिंग पेज या बिना वेबसाइट का आप कैसे लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब उस लीड जनरेशन कैंपेन की नहीं बात कर रहा हूँ, फेसबुक में जब हम लीड जनरेशन कैंपेन पे सिलेक्ट कर दोगे, आपको एक ऑप्शन आएगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अगर वहाँ लीड जनरेशन सेलेक्ट करोगे तो वो कौन सा कैंपेन बताएगा, बिना वेबसाइट या लैंडिंग पेज का जो वो लीड फॉर्म जो अपने तरफ से देता है उसकी बात करता है। लेकिन मान लो कि आप एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन कैसा है कि आपके पास एक लैंडिंग पेज है, आपके पास एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे जाता है और फॉर्म, आपका जो लीड फॉर्म है उसको, उस फॉर्म को फिलअप करता है, और फाइनली वो थैंक यू पेज पे आता है। तो उसको ये भी क्या है, एक लीड जनरेशन कैंपेन है। और हमारा जो यहाँ जो कन्वर्जन है वो क्या हो गया, हमारा लीड। कन्वर्जन मतलब गोल, तो हमारा गोल क्या है, लीड। और ये कब पूरा होगा, जब कोई थैंक यू पेज पे विजिट करेगा। तो हमारा कैंपेन का जो फोकस वही है कि हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे जो कि कैसा होगा कि हमारे लैंडिंग पेज पे जाके हमारा फॉर्म, जो लीड फॉर्म है, उसको फिलअप कर देगा सक्सेसफुली। और सक्सेसफुली फिलअप करने का मतलब है कि वो थैंक यू पेज पे विजिट करेगा, और इसको हम नाम देंगे कि ये एक कन्वर्जन हुआ। तो जब इस तरह का ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऐड। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ जो मैं ऐड लिया हूँ वो 4 स्टेप मार्केटिंग ऐड। क्यों ऐसा लिया हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने पिक्सल क्रिएट किया था वो इसी ऐड अकाउंट में। याद रखना है कि कन्वर्जन कैंपेन के लिए हमारे पास पिक्सल होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले ही, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो पिक्सल से ही रिलेटेड है। तो अगर आपको नहीं पता है कि पिक्सल, या आपने अभी तक पिक्सल क्रिएट नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबका मैं दिया हुआ। 3 ट्यूटोरियल मैं बनाया हूँ। एक लीड जनरेशन कैंपेन है, एक कैसे हम ऐड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन करते हैं उससे रिलेटेड है, और एक पिक्सल से रिलेटेड है कि आप कैसे पिक्सल क्रिएट कर सकते हो और उसको जो है अपने वेबसाइट या जो भी लैंडिंग पेज है आपका, फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये जो लैंडिंग पेज है, तो इसके साथ कैसे कनेक्ट करें। तो ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखना है, उसके बाद हम इस पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम क्रिएट पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। अब देखो हमारा जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कन्वर्जन। लीड जनरेशन मत करना, काम मेरा लीड जनरेशन का ही है, लेकिन हम इसको किस फॉर्म में देखेंगे, कन्वर्जन फॉर्म में। तो इसलिए हम उस पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पे जाना है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहला जो सेट है, 3 लेवल में सेटिंग होता है। देखो ये हमारा जो लेवल दिखा रहा है, सबसे पहले कैंपेन लेवल सेटिंग, उसके बाद जो सेकंड पेज आएगा वो ऐड सेट लेवल पे, और थर्ड में हमारा ऐड होता है जो कि हम सेटअप करेंगे। तो मान लो कैंपेन का नाम रख देते हैं एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन
ऑनलाइन ट्यूशन, फॉर एग्जांपल हमने ये कैंपेन का नाम रख दिया। ठीक है, ये सब मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि पीछे वाला ऐड पे मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। एक्चुअली क्या ये 3-4 कैटेगरी देता है जो कि स्पेशल कैटेगरी है। अगर आपका बिजनेस इसमें से किसी भी कैटेगरी से मैच करता है तभी आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमारा कन्वर्जन है। AYV टेस्टिंग जो है ये इसको भी आप कुछ नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट है, बिगनर लेवल पे ये नहीं करना, ये हमारा एडवांस लेवल पे आएगा, तो इस पे भी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये ऐड लेवल सेटिंग आ गया, तो ऐड सेट का भी कुछ नाम दोगे, तो मान लो कि मैं वही नाम दे देता हूँ, ऑनलाइन ट्यूशन मान लो नाम रख दिया। वेबसाइट, इसके लिए आप देखो वेबसाइट खोज रहा है, वेबसाइट पे रखना। अब देखो यही चीज़ है, आपको यही मेन सीखना है, बाकी तो सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ क्या है, चूंकि ये कन्वर्जन कैंपेन है तो आपसे पूछ रहा है कि आपको पिक्सल, तो हम कौन सा पिक्सल कनेक्ट किए थे, मास्टर क्लास पिक्सल किए थे, तो इसलिए इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद करा कन्वर्जन इवेंट, किस तरह का आपको कन्वर्जन इवेंट है, तो बहुत सारा हमने क्रिएट करके रखा है, तो हमें कौन सा करना है, हमें चाहिए लीड, तो हमने लीड को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये यहां दिखा रहा है कि दिस इवेंट हैज नॉट बीन प्रायोरिटाइज फॉर द iOS 14.5 ऐड। गाइज जो एप्पल यूज करने वाले हैं तो उन्होंने एप्पल ने एक अपडेट दिया था जिसमें कि वो अपना प्राइवेसी पॉलिसी था वो कि उसको ऑफ करेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर कोई मोबाइल फ़ोन से मान लो कि एप्पल फ़ोन से अगर कोई आपका साइट विजिट करता है तो उस केस में ये ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये बता रहा है कि ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको भी ट्रैक करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको डोमेन, जैसे ये जो हमारा साइट है ना, तो इसके डोमेन को वेरीफाई करवाना पड़ता है। ठीक है, तो किसी और वीडियो में हम उसकी बात करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बजट लेवल आता है, कितना बजट रखना है, आप जो जैसा चाहो आप चेंज कर ले सकते हो। मैं 800 रुपया का वैसे ही रहने देता हूँ। उसी तरह से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप किस तरह का डेट आज का, जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 15/8 डाला हुआ है, कुछ भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 18, तो आप जैसा आप चाहो इस पर कर सकते हो। उसी तरह से आप इंड भी कर सकते हो, टाइम जो भी आप जिस तरह भी चाहो सेटिंग, आप उस तरह का सेटिंग कर सकते हो। मोर सेटिंग पे जाओगे तो ऐसा कुछ है नहीं, वही शेड्यूल है कि आप हमेशा के लिए आप करना चाहते हो, मतलब ऑल टाइम ऑल डे करना चाहते हो, या फिर कोई टाइम फ्रेम है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक जो है इस ऐड को हमें दिखाना है। तो डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको करना है तो इस एडिट पे क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसा कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कन्वर्जन के केस में पिक्सल, उसी तरह से दूसरा है ऑडियंस। तो ऑडियंस तो के बारे में मैं बहुत डिटेल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके जो पिछले वाला जो आपका ऐड था जो कि लीड जनरेशन ऐड था, तो उसमें मैं बताया हूँ कि किस तरह से आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और उसी टाइम पे मैंने एक ऑडियंस सेव कर लिया था, मेरे ख्याल से इसमें दिखाएगा भी। लेकिन चलो ऐसा करते हैं कि सेव को नहीं, यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि कैसे ऑडियंस क्रिएट करेंगे। गाइस ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन देता है। आप लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो, एज वाइज भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जेंडर वाइज। तो ये 3 जो है वो तो आपको एक जनरल हुआ जो कि करना ही है। उसके अलावा डिटेल टारगेटिंग है जिसमें आप ऑडियंस के बिहेवियर, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि इंडिया ही रहने देता हूँ। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, चूँकि ऑनलाइन है तो मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं टारगेट करना चाहता हूँ। एज ग्रुप तो ये ऑनलाइन ट्यूशन की बात है, इसलिए एज ग्रुप
मान लो कि मैं रख रहा हूँ 13 से लेकर के ये एज ग्रुप अपने मन से मैं ऐसे ही कुछ भी डाल दिया। ऑल जेंडर कोई भी होगा, उसमें मेरे वाला में केस में वैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए कुछ भी आप लिख डाल सकते हैं। तो ऑल जेंडर, लेकिन मान लो कि आपका कोई ऐसा सर्विस है जो कि स्पेशली फॉर वोमेन या मेन के लिए है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इस पे एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन हमारा वैसा कोई सर्विस है नहीं जो कि ऑल के लिए है, तो इसलिए ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है डिटेल टारगेटिंग। ये तो कॉमन टारगेटिंग था। अब डिटेल टारगेटिंग में क्या है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या दे रहा है, दिस ऑप्शन इज नॉट बिकॉज यूर पीपल हु आर अंडर। अच्छा, एक बात और यहाँ देख लो कि डिटेल टारगेटिंग में तभी काम आएगा जब आपका जो ऑडियंस का जो है वो 18 से ऊपर है। जल्दी जल्दी में मैं सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का करते हो, बच्चे को टारगेट कर रहे हो, कम एज को, तो उस केस में आपका डिटेल टारगेटिंग जो है इंटरेस्ट से रिलेटेड आपका नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ इस तरह का रहते हो 18 प्लस है, तो उस केस में डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, मैं स्टूडेंट को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्ट रखता है स्टूडेंट में या जॉब टाइटल इसमें नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ट्यूशन के लिए करना। उसी तरह आप मान लो कि कोई सब्जेक्ट होगा, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मान लो फिजिक्स, इस तरह का कुछ आता है, जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है तो उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। उसी तरह से मान लो कोई केमिस्ट्री में भी रखता है, तो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किस तरह का है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं। हो सकता है कोई आईआईटी, मान लो मेरा आईआईटी इंस्टीट्यूट है, तो अगर आईआईटी जेई आईआईटी एग्ज़ाम, मान लो क्या ऑप्शन आता है देख लो, तो आईआईटी एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, आईआईटी आ रहा है। तो इस तरह का कुछ है, इसमें कोई इंटरेस्ट रख रहा है, देखो इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है। तो आप चाहो तो इसको भी टारगेट कर सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन मैं उसके जगह पे मान लो मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ बड़ी जो इंस्टीट्यूट है उसको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो उसमें इंटरेस्ट रखेगा, तो उस तरह का स्टूडेंट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बड़ी इंस्टीट्यूट का ले लो, फॉर एग्जांपल वेदांतु का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, तो ऐसा नहीं आ रहा है। खैर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज हो गया, स्टूडेंट हो गया, हमने एज के हिसाब से टारगेट कर लिया, लोकेशन के हिसाब से टारगेट कर लिया, सब्जेक्ट के हिसाब से टारगेट कर लिया। तो इस तरह से आप जो भी ऑडियंस है आप उस तरह से आप टारगेट करके आप ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना, ऑडियंस बनने के बाद, ज़्यादा इस पर मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में बहुत डिटेल गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक और पॉइंट आ गया, ये तो हमारा ऑडियंस था। देखो यहाँ सेव का ऑप्शन आ रहा है ना, अगर सेव कर दोगे तो क्या होगा, ये ऑडियंस सेव हो जाएगा। और कल के डेट में अगर कोई ऐड दोबारा क्रिएट करते हो तो चाहो तो दोबारा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी ये पूरा ऑडियंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये ऑडियंस टारगेटिंग हो गया। अब आते हैं प्लेसमेंट की बात। अब देखो प्लेसमेंट में दो ऑप्शन है, मतलब ये जो ऐड है वो कहाँ दिखाना चाहते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। देखो एडवांस प्लस प्लेसमेंट अगर इस पे बात करेंगे ना, तो इसमें क्या है कि फेसबुक क्या करेगा, इसका जितना भी प्रोडक्ट है, मान लो फेसबुक मैसेंजर है, फेसबुक फीड है, फेसबुक रील है, उसी तरह से अगर इंस्टाग्राम के साथ अगर कनेक्टेड है तो इंस्टाग्राम को भी टारगेट करेगा। तो इस हिसाब से ये अपने मन से जितना भी प्रोडक्ट है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है, फेसबुक क्या करेगा उसके वो हर जगह ऐड आपका दिखाएगा।
लेकिन मान लो कि आप एक स्पेसिफिक जगह ऐड दिखाना चाहते हो, आपका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, मैनुअली पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनुअली पे क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ दिखा रहा है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। चूंकि मेरा अकाउंट जो है इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम वाला, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं किसको चाहता हूँ दिखाने के लिए, सिर्फ फेसबुक पे चाहता हूँ, या सिर्फ मैसेंजर पे चाहता हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे चाहता हूँ, या फिर, तो ये डिपेंड करता है। आप इसमें भी चाहो तो कुछ कुछ हटा सकते हो। मान लो चलो मैं स्टोरी और रील पे नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। या फिर इन स्ट्रीम पे, फॉर एग्जांपल इन स्ट्रीम पे मैं नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि फालतू काम को रखना नहीं है। तो इस तरह से मान लो इन आर्टिकल के बीच में भी मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई पोस्ट दिखे, तो आप जैसा चाहोगे उस हिसाब से आपका दिख जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैनुअल प्लेसमेंट कब यूज होता है, जब आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको सिंपली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब पे अगर ऐड दिखाना, तो सीधा सीधी आप मैनुअली पे क्लिक करके आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो अब ऐड लेवल का भी सेटिंग खत्म हो गया, अब आता है ऐड सेटिंग पे। अब ऐड सेटिंग पे भी ऐड का नाम रखोगे, तो मान लो कि मैं ऐड का नाम रख रहा हूं ऑनलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन ऐड। ठीक है, ये हमारा ऐड का नाम हो गया। पेज हमारा वही फेसबुक पर रहेगा ही रहेगा। यहां बोल रहा है देखो सेलेक्टेड पेज, मान लो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि 4 स्टेप मार्केटिंग के ही नाम से, लेकिन वहाँ टिक आउट नहीं करोगे। या फिर मान लो कि आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट आपके साथ कनेक्टेड नहीं है आपके फेसबुक अकाउंट के साथ, तो फिर इस केस में आपको ये नहीं दिखाएगा। मेरे ख्याल से मेरा भी कनेक्टेड नहीं है जो दिखा रहा है फॉर्म। खैर, अब आते हैं क्रिएट ऐड पे। तो ये ऐड क्रिएट हो गया। किस तरह का आप ऐड चाहते हो, कैटलॉग या फिर मैनुअल अपलोड। मान लो कोई सिंगल इमेज या कोई वीडियो आप चाहते हो, तो इस केस में फर्स्ट ऑप्शन करना। अगर कैटलॉग, जनरली मान लो कि ई कॉमर्स साइट रहता है या फिर डिफरेंट सर्विस के लिए हम अलग अलग इमेज क्रिएट करते हैं, तो उस केस में हम कैटलॉग यूज करते हैं। या फिर ये एडवांस क्रिएटिव वो अपने ढंग से अपना बना लेगा। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैनुअली अपलोड करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक पेज क्रिएट करूँगा, तो सिंगल इमेज, तो इसीलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया। ये फॉर्मेट है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड इमेज। गाइज पहले से कुछ इमेज दिया हुआ, मान लो कि एक बार और ट्यूटोरियल बताया था इस तरह का। तो फॉर एग्जांपल चलो मैं क्या करूँ, कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ अगर आप अपने साइज में रखोगे तो सब कुछ सही रहेगा। चलो इसको कर दें, तो ओरिजिनल ही करना है क्योंकि ऐसा ही दिखेगा। तो कुछ में आपको अच्छा आएगा, कुछ में नहीं अच्छा आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसका जो साइज खोज रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से क्रिएटिव्स बना करके रखना होगा। यहाँ तो ट्यूटोरियल पर्पस है, तो मैं ऐसे ही कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब इसको डन कर देना है। अब आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि किस पे कैसा दिखेगा। बहुत जगह इंस्टाग्राम शॉप है, बहुत सारा है, स्टोरीज है, ये सारा कुछ है। अब हमें क्या करना है, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट मान लो कि मैं क्या डाल दूँ, इस वेबसाइट से ही मैं डाल देता हूँ कुछ। आपको क्या करना है कि सारा कुछ पहले से बना के रखना है कि आपका हेडलाइन क्या होना चाहिए। मान लो कि ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हो सकता है, ऑनलाइन ट्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। अच्छा, ये गलत ही है क्योंकि पूरे इंडिया पे टारगेट कर रहा हूँ, तो हालांकि ये चीज़ गलत होगा। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, दिल्ली एनसीआर को हटा करके ऑनलाइन ट्यूशन इन इंडिया। ये कुछ भी आप डाल सकते हो, या मतलब कुछ भी नहीं डाल सकते हो, मैं अभी कुछ भी डाल सकता हूँ। नेक्स्ट है हेडलाइन। हेडलाइन में क्या लिखें, तो हेडलाइन में लिखते हैं बी ऑफर 1-to-1 ऑनलाइन ट्यूशन सर्विसेज। सिंपली यही लिख देते हैं। तो हमने इसको पेस्ट कर लिया। और चाहो तो आप हेडलाइन बना लो, फिलहाल के लिए मैं कुछ कर नहीं रहा। एक मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ।
तो ये सारा कुछ जो है आपको पहले से ही बना करके रखना। चलो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सब में टाइम लगेगा, क्रिएटिव्स या कंटेंट राइटर से आपको लिखवाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। उसी तरह से कॉल टू एक्शन में क्या देना चाहते हो, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड्स, तो डिपेंड करता है कि आपका ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में सबसे सूटेबल है लर्न मोर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे जाए और पढ़े और उसको अच्छा लगता है तो मेरा फॉर्म फिलअप करे, इसलिए मैं लर्न मोर को ही रखता हूँ। अब आपसे पूछ रहा है वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट चाहिए, तो हमारा वेबसाइट है ये, इस पे लैंड करवाना चाहता हूँ। तो हमारा वेबसाइट हो गया, इसको हमने पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा वेबसाइट हो गया। डिस्प्ले लिंक, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपका ओवरव्यू दिखेगा, बी ऑफर 1-to-1 ऑनलाइन ट्यूशन सर्विसेज, ये आपका ऊपर में दिख रहा है, वहाँ ये छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा रहता है, खैर कोई बात नहीं। तो ये आपका कुछ इस तरह का ऐड दिखेगा। फाइनली हमने सारा कुछ कर दिया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो कॉल एक्सटेंशन भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा था कि सिंपली कोई मेरे वेबसाइट पे जाए और वहाँ लीड फॉर्म सबमिट करे और उसको हमको ट्रैक करना है, तो ये हमारा गोल है। तो फाइनली ये सारा कुछ हो गया। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो आप चाहो तो यहाँ लैंग्वेज सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लो कि मैं चाहता हूँ हिंदी भी, तो हिंदी भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करके आपको क्या कर देना है, सेव। अच्छा, यहाँ हेडलाइन डालना ही पड़ेगा हिंदी के लिए, चलो कुछ भी मैं डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, हिंदी में सेलेक्ट कर लिया, इसलिए कुछ फिर से हमको डालना पड़ेगा। कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मुझे जल्दी, ठीक है। तो सब पे मैं कुछ कुछ डाल दिया। आपको सारा कुछ पहले से करना, देखो कैसा दिखने लगा। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, सेव कर देना है। तो इस तरह से आपका 2 लैंग्वेज था, इसीलिए 2 अलग अलग डिस्क्रिप्शन। अगर हिंदी अगर सेलेक्ट किया हो तो हिंदी वाले में आपको हिंदी कंटेंट आपको डालना है। तो इस तरह से सारा कुछ करने के बाद आपको क्या कर देना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना है। सब कुछ सही रहा तो आपका पब्लिश्ड हो जाएगा। मेरे केस में आपको तो ये ऑनलाइन हो गया, तो ये पूरी तरह से पब्लिश्ड हो गया। तो गाइज ये था हमारा फेसबुक पे कन्वर्जन ऐड। तो कन्वर्जन ऐड के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ही आपको एक पिक्सल क्रिएट जो है अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेना होगा और एक इवेंट क्रिएट करना होगा। इवेंट क्या है, तो आप लीड ट्रैक करना चाहते हैं या पेज व्यू करना चाहते हैं, जिस तरह का भी आप लैंडिंग पेज पे जिस एक्टिविटी को आप ट्रैक करना चाहते हैं उसको इवेंट कहते हैं। तो उसी एक्टिविटी के अनुसार जो है आपको क्या कर लेना है, एक इवेंट क्रिएट कर लेना है। तो ये करने के बाद उसके बाद ये कैंपेन सेटअप करना है। तो चूंकि मैं फेसबुक पिक्सल पहले से ही पिछले वाले वीडियो में मैं सारा कुछ बता दिया था, इसलिए इस पर मैं आपको बताया कैंपेन कैसे सेट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इसी मैसेज के साथ, रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगता है, या मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, CRM से रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल चाहिए, तो इस चैनल पे आपको रेगुलरली इस तरह का ट्यूटोरियल मिलता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इसीलिए गाइज हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप एक नए हो हमारे चैनल पे, तो दोनों केस में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन को आपको दबाना है, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको
वो मिल जाए। वैसे जनरली मैं रेगुलर बेसिस पे अब मैं डालता हूँ, मे भी किसी दिन गैप हो जाए, कोई काम आ जाए तो, अदरवाइज मैं अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलरली आपको एक वीडियो मिले। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।